यह भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ जैसलमेर जिला है। पाकिस्तान की अक्सर नाकाम घुसपैठ यहीं से होती है, तभी तो यहाँ पर हर वक्त आर्मी का पहरा होता है। आज से करीब 15 साल पहले यहीं पर एक घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद जो हुआ वह सबके सामने था। असल में पाकिस्तान घुसपैठियों को इस कदर तैयार करता है कि उन्हें बॉर्डर क्रॉस कैसे करना है। यह पूरी साजिश एक प्लान के तहत होती है और उस दौर में भी ऐसा ही हुआ था। जावेद नाम का एक गरीब लड़का था और उसे ही पाकिस्तान ने बलि का बकरा बनाया था। उसे ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि वह तुरंत ही बॉर्डर क्रॉस करने के लिए राजी हो गया था, जिनमें उसे 72 हुरों का भी एक सपना दिखाया था। जावेद को ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी गई थी। करीब साल भर की कड़ी मेहनत के बाद तय किया कि वह भारत के जैसलमेर जिले वाले बॉर्डर से एंट्री करेगा। तभी तो जावेद जैसलमेर बॉर्डर के आसपास करीब 3 महीने तक तहकीकात करता रहा। दूसरी तरफ भारत की आर्मी लगातार बॉर्डर पर निगरानी कर रही थी। ऐसे ही एक पोस्ट पर जय और वीरू नाम के 2 सैनिक भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि घुसपैठिया जावेद यहीं से एंट्री करने वाला है। असल में ये दोनों सैनिक लंबे समय से एक ही पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे। इनकी मित्रता गजब की हो गई थी। रात दिन ड्यूटी करते और अपने पुराने दौर को याद करते, कभी कभार इमोशनल भी हो जाया करते थे। तभी एक दिन उन्हें बॉर्डर पर हलचल की भनक लगती है, तो फिर बिना समय गंवाए ही ये खबर तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचाई। लेकिन उच्च अधिकारी तो बेखबर थे। उनका मानना था कि आज तक जैसलमेर बॉर्डर से कोई ऐसी गतिविधि हुई ही नहीं है, तो फिर आज वे कैसे हो जाएगी। उन्हें लगा कि दोनों सैनिकों को कोई गलतफहमी हो गई है। तभी तो उन सैनिकों की बात को ज्यादा गंभीर नहीं लिया गया। लेकिन एक रात भयंकर अंधेरा था और फिर घुसपैठिया जावेद धीरे धीरे भारत की सीमा में एंट्री हो गया, जिस मकसद के लिए वह साल भर से तैयारी कर रहा था और आखिरकार वह अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब उसका एक ही टारगेट था कि भारत में दहशत फैलाना। लेकिन जय और वीरू दोनों सैनिक ये मान चुके थे कि इस पोस्ट पर कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए यह तय किया कि इस पोस्ट पर कुछ अजीब जरूर हुआ है। और फिर उन दोनों सैनिकों की चौकसी की बदौलत एक शाम उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठिया झंडे सहित दिख जाता है। और फिर दोनों सैनिकों ने तय किया कि उन्हें जिंदा पकड़ना है, उसके लिए चाहे उन्हें प्राण भी क्यों न त्यागने पड़े। आखिरकार उन उच्च अधिकारियों को भी बताना होगा कि बॉर्डर पर सैनिक मौज मस्ती के लिए नहीं आते हैं, उनके दिल में जज्बा होता है, तभी वे रात दिन अपनी ड्यूटी निभा पाते हैं। दोनों सैनिक मिलकर प्लान बनाते हैं कि आखिर इस घुसपैठिए को कैसे चक्रव्यूह में फंसाना है। फिर एक दिन दोनों सैनिक भयंकर जंगल में से गुजरते हुए एकदम सन्नाटे में उसका पीछा करते हैं। असल में यह भी सैनिकों की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि विपरीत परिस्थितियों में उन्हें किस तरह तैयार रहना होता है। और वह दिन भी आ गया था जिस दिन का ये सैनिक इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लंबी भागदौड़ के बाद उस घुसपैठिए की पूरी लोकेशन मिल गई थी। लेकिन घुसपैठिया उनकी चाल को समझ नहीं पाया था। वह दिन भर पेड़ों में आराम करता और फिर रात होते ही अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाता। इस दौरान वह घुसपैठिया कई महीनों का राशन पानी अपने साथ लेकर आया था। लेकिन एक दिन इन सैनिकों की छोटी सी गलती के खातिर आखिरकार घुसपैठिया भी चौकन्ना हो जाता है। काफी दिनों तक ये घुसपैठिया सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहता है। लेकिन एक दिन जय और वीरू की जोड़ी ने उसे घेर लिया था और फिर दोनों तरफ से फायरिंग भी खूब हुई थी। आतंकवादी ने भी हार नहीं मानी थी। वह भी सैनिकों पर लगातार फायरिंग कर रहा था। काफी किलोमीटर की भागदौड़ के बाद आखिरकार वह घुसपैठिया थक सा गया था और फिर जय और वीरू ने अपने साहस की बदौलत उसे पकड़ने में कामयाब हो गए थे। उस घुसपैठिए की जमकर धुलाई हुई थी। लेकिन एक समस्या थी कि इस घुसपैठिए को पकड़कर उच्च अधिकारियों के पास कैसे ले जाए। तभी वीरू के दिमाग में एक आइडिया आया। असल में उन सैनिकों की एक बाइक थोड़ी ही दूरी पर थी। तभी उन दोनों सैनिकों ने तय किया कि उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए अपनी पोस्ट तक ले जाएंगे और फिर उन दोनों ने यही किया।
करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक उस घुसपैठिए का यही हाल हुआ था। उसका शरीर छलनी छलनी हो गया था, लेकिन भारत के उन बहादुर जांबाजों ने अपने प्राणों की चिंता भी नहीं करते हुए उस आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था।